नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें मैं तेज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इसका परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी भूमिका देखते हैं। अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें हम इसकी भूमिका पढ़ रहे हैं। भूमिका के अलावा हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, कैसे इन्हें हल किया जाता है, और रैखिक समीकरण के साथ साथ हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये भी पढ़ेंगे। रैखिक समीकरणों के हल किस तरह से करते हैं ये भी पढ़ेंगे, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनता है वो भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण कौन से होते हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले भूमिका पढ़ लेते हैं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं, आप कह सकते हैं कि x जमा 1 बराबर है 0, x जमा करनी 2 बराबर है 0, और करनी 2y जमा करनी 3 बराबर है 0 एक चरों वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण है, क्योंकि x जमा 1 बराबर है 0 में केवल एक चर है x। यह आपको भली भांति पता है। इसी प्रकार से x जमा करनी 2 बराबर है 0 में भी एक ही चर है x, क्योंकि उसी तरह से करनी 2y जमा करनी 3 में भी एक ही चर है y। तो आप सभी को पता है कि x, y, z, p, q, r, s, m, n, o, p, q ये जो होते हैं ये सभी एक चर कहलाते हैं। तो ये सभी एक चरण के उदाहरण थे। आप यह भी जानते हैं कि ऐसे समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब है अर्थात केवल एक ही हल होगा, एक से अधिक हल इसके नहीं होंगे। इस अध्याय में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों पर पुनः विचार करेंगे और उनसे संबंधित ज्ञान को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों पर लागू करेंगे। तो बात यहां से होती है दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो यहां हम इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करेंगे, क्या दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है? यदि हां तो यह अद्वितीय होता है कि नहीं, या कार्तीय तल बच्चों ग्राफ पेपर को कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल पर हल किस प्रकार दिखाई पड़ता है, इन सभी बातों पर हम ध्यान देंगे। पहले सबसे पहली बात यह होगी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल अद्वितीय होता है या कुछ और होता है, और कार्तीय तल पर किस प्रकार दिखाई देता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण को देख लेते हैं। एक रैखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब कंडीशंस आपको बता रहे हैं कि किस स्थिति में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रैखिक समीकरण में। देखिए, पहली, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। जैसे कि किसी भी समीकरण, जैसे दिया गया समीकरण है हमारे पास x बराबर है y जमा 2। अगर हम दोनों पक्षों में 5 जमा कर दें तो रैखिक समीकरण पर, इस दिए गए रैखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 5 हमने वाम पक्ष में भी जोड़ा है और 5 को ही हमने दक्षिण पक्ष में भी जोड़ा है। तो आप देखेंगे इससे जो है हमारा रैखिक समीकरण है इसका मान नहीं बदलता है और इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम दूसरी स्थिति देखेंगे कि दूसरी स्थिति में क्या होता है। देखिए,
अब ये दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति देखिए क्या बोलता है, समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग दिया जाता है। शून्येतर का मतलब है शून्य के अलावा अगर किसी भी संख्या से दोनों पक्षों को, समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा या भाग दिया जाता है, तब भी जो है हमारे रैखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान देने योग्य बात है कि शून्य के अलावा हमने गुणा या भाग देना है दिए गए समीकरण को, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये हमारे पास दिया गया समीकरण है x बराबर y जमा 2, इसको x को 4 से गुणा वाम पक्ष में किया है और y जमा 2 को भी हमने 4 से गुणा दक्षिण पक्ष में किया है। तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो इस पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका मान अगर आप निकालेंगे तो मान भी वही रहेगा जो पहले था। एक कुछ कंडीशंस हैं कि कभी हमें अगर इनको अप्लाई करना पड़े तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण पहले देख लेते हैं कौन से होते हैं। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है हमारे पास उस समीकरण को जिसे ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे पास चरों के साथ गुणांक लगे हैं a और b, वो शून्य नहीं होने चाहिए, तभी ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्योंकि अगर हम किसी और को गुणा करेंगे, उदाहरण है हमारे पास x जमा वाई बराबर 176, x और y यहाँ अलग अलग हमारे पास चर हैं। अगला है यहाँ पर उसी तरह से देखिए x और y अलग अलग चर हैं, तो इसलिए दो चरों वाला। दूसरा है 2s जमा 3t बराबर 12, यहाँ पर भी s और t अलग अलग चर हैं। अगला है 4u जमा 5v बराबर 20, यहाँ पर u और v ये भी अलग अलग चर हैं। तो हम कह सकते हैं जहाँ पर एक या एक से अधिक चर हों या दो चर हों, हम कह सकते हैं दो चर हों, वो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा। जैसे कि हमारे पास दिए गए उदाहरण में आपने देख लिया है, पहले में x और y अलग अलग दो चर थे, दूसरे में s और t चर थे और तीसरे में u और v ये हमारे पास चर थे। ध्यान रहे कि इन सभी चरों के गुणांकों का मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए। अब हम सीखेंगे रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार होता है? बोलता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। और कैसे होते हैं इसके बारे में भी आपसे डिस्कशन की जाएगी। देखिए, पहले हम एक हल प्राप्त करने की सरल विधि को सीख लेते हैं। एक हल प्राप्त करने की सरल विधि क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यह बोलता है x बराबर 0 लेना है और y का संगत मान प्राप्त करना है। जब आप किसी भी रैखिक समीकरण में अगर आप x का मान 0 रखेंगे तो दूसरी तरफ से y का मान आपको प्राप्त आ जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम y 0 ले सकते हैं तो तब x का संगत मान प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कुछ टेक्निक्स है किस तरह से आप इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। पहले में x बराबर 0, दूसरे में y बराबर 0 लेना है, तो उस तरह से। अब जब x और y का मान 0 आ जाएगा तो वहाँ पर y और x के मान भी आप प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण के लिए निम्नलिखित समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए। 4x जमा 3y बराबर 12। अब 4x जमा 3y 12 है,
तो अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि x शून्य ले लीजिए, x शून्य लेने पर हमें 3y बराबर 12 प्राप्त होता है, क्योंकि 4 गुना शून्य हमारे पास शून्य हो जाएगा। 3y बराबर 12 आ जाएगा, तो 12 को हम 3 से भाग करेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा 4। तो पहले उसमें हमारे पास x बराबर 0, तो y का मान आया है 4। ये इस समीकरण का एक हल है। अब इसी प्रकार यदि हम y बराबर 0 लेने पर तो हमें 4x बराबर 12 अर्थात x बराबर 3 प्राप्त होता है। इस तरह से x बराबर 3 और y बराबर 0 भी दिए गए समीकरण का एक हल है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। बच्चों बिल्कुल ध्यान दें, आप जब आप एक का मान रखेंगे तो दूसरे का मान आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो और समीकरणों में भी इस तरह की एग्जाम्पल लेकर आप प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि x बराबर 0 लेने पर y का मान आ जाएगा और y बराबर 0 लेने पर आपको x का मान आ जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। देखिए, दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक ऐसी रेखा से निरूपित किया जाता है जिसके सभी बिंदु समीकरण के हल होते हैं। इसे रैखिक समीकरण का आलेख कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात कि ज्यामितीय रूप से यानी कि ग्राफ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जब इसे निरूपित करते हैं तो ये जो भी हम रेखा खींचेंगे वो हमारे पास दिए गए समीकरण के हल होते हैं। इसे रैखिक समीकरण का आलेख कहा जाता है। अतः दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्राप्त करने के लिए दो हलों के संगत दो बिंदु आलेखित करना और उन्हें एक रेखा से मिला देना पर्याप्त होता है। देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि दो हलों के संगत दो बिंदु को आलेखित करना और उन्हें एक रेखा से मिला देना ही पर्याप्त है। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो है वो मिल जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। अभी मैं आपको कार्तीय तल यानी कि ग्राफ पेपर पर भी थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊंगा, किस तरह से आप जो है ग्राफ पेपर पर जो है एक रैखिक समीकरण के आलेख को खींच सकते हैं। तो इसके लिए हमें कम से कम दो बिंदु लेना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं ग्राफ खींचने के लिए हमें समीकरण के कम से कम दो हलों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर दो हल होंगे तभी हम एक रेखा को खींच पाएंगे, यानी दो बिंदु होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो कंडीशन है हमारे पास कि एक घात वाले बहुपद समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 को रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होती है। तो अब हम इसका ग्राफ पेपर पर देखेंगे कैसे इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, आप बिल्कुल ध्यान से समझना है और कोशिश करनी है आपने ग्राफ पेपर पर बनाने की। बोलता है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, निम्नलिखित समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए। 4x जमा 3y बराबर 12। तो x बराबर 0 लेने पर हमें 3y 12 अर्थात y बराबर 4 प्राप्त होता है। यानी कि हमारे पास जो है पहला निर्देशांक यानी पहला जो बिंदु आ गया है उसमें x का मान बराबर हमारे पास 0 है और y का मान हमारे पास 4 है। तो दिए गए हल में हमने ये किया। इसी प्रकार यदि हम y का मान बराबर 0 ले लें तो हमें x 3 प्राप्त होता है। इसी तरह से 3 और 0 भी हमारे दिए गए समीकरण 4x जमा 3y का एक हल है। तो हमारे पास दो बिंदु आगे हैं। पहले में जो है जब हमने x 0 रखा था तो 3y 12 था,
यानी y का मान हमारे पास 4 प्राप्त होता है, और 0 और 4 हमारे पास एक, x बराबर 0, y बराबर 4, एक हमारे पास पहला बिंदु आया है। और दूसरे में जब y 0 लिया है तो x बराबर 3 प्राप्त होता है, यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर 0 हमारे पास जो है ये दूसरे बिंदु का दूसरा बिंदु है। अब हम इसे कार्तिकीय तल यानी ग्राफ पेपर पर बना के देखते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हम ये टेबल बना लें कि x का मान हमारे पास जब 0 है तो y 4 आएगा, और जब x का मान 3 है तो y हमारे बराबर 0 हमारे पास आएगा। तो देखिए पहला बिंदु हमारे पास 0 और 4, क्योंकि x अक्षांश पर y का मान 0 होता है और y अक्षांश पर x का मान 0 होता है, तो पहला बिंदु जो 0 और 4 है, इसलिए ये y अक्षांश की रेखा पर स्थित जो चौथा बिंदु है, जो 4 अंक प्रदर्शित कर रहा है 0 और 4 पर, ये हमारा पहला बिंदु है। और x अक्षांश पर जो है y का मान 0 होगा, इसलिए हमारे पास 3,0 जो हमारे पास जो दूसरा बिंदु है वो x अक्षांश पर आ जाएगा। अब हम इसे इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। बिल्कुल सीधी रेखा है ये, और ये हमारे पास जो बिंदु हैं ये हमारी रैखिक समीकरण के हल हैं, यानी कि ये हमारे पास हल हैं, और हम इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं लिख के कि 4x जमा 3y बराबर 12 जो ये रेखा है इसको प्रदर्शित कर रही है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आपने ग्राफ पेपर यानी कार्तीय तल पर एक सरल रेखा को बनाना है। अब एक और उदाहरण लीजिए कि y बराबर kx के रूप की समीकरण का आलेख एक रेखा होती है जो सदा मूल बिंदु से होकर जाती है। अब y बराबर kx, देखिए सबसे पहले हमें इसके लिए भी जो है इसके हल ढूंढने होंगे, क्योंकि जब भी आप y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान स्वतः ही 0 आ जाएगा, या x का मान 0 रखेंगे तो y का मान स्वतः ही 0 आ जाएगा। तो ये बिंदु जो है हमारे जो जिसे हम अक्षांश कहते हैं, ये मूल बिंदु जिसे कहते हैं, वहाँ होकर ये सरल रेखा गुजर रही है। कृपया ध्यान से देखें, ग्राफ पर मैंने ड्रॉ करके आपको बताया है और बिल्कुल ढंग से इसे समझें। ये हमारे पास जो सरल रेखा बनी है y बराबर kx, k जो है यहाँ पर एक गुणांक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है एक जो हमारे पास समीकरण y बराबर kx का हल है। तो इसी तरह से अब हम कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि आपको समझ आए। तो अगर हम इसकी तुलना करें ax जमा बी वाई जमा सी बराबर 0 से, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर c का मान भी 0 आ रहा है। अब हम x अक्ष का समीकरण क्या होता है वो सीख लेते हैं। देखिए x अक्ष का समीकरण, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। तो अब हम अगर कोई भी बिंदु लें तो उस पर जो है x का मान कुछ भी होगा तो y का मान हमेशा 0 होगा। x से लेकर जो x डैश अक्षांश है हमारे पास इस रेखा पर, तो x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु x0 के रूप का होता है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, अक्सर ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। अब y अक्ष का समीकरण क्या होगा? इसी प्रकार से अगर हम देखें तो y अक्षांश पर
प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। ध्यान दीजिए, y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु 0, y के रूप का होता है। तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। तो देखिए, बिंदु कोई भी बिंदु आप लें तो 0 x अक्ष जो है, x जो निर्देशांक 0 होगा और y का जो भी मान होगा वो होगा। और हम कह सकते हैं कि y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ढंग से समझ आ रहा है कि x अक्ष का समीकरण क्या था। x अक्ष का समीकरण था y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण आपके सामने है, जो था हमारे पास x बराबर 0। तो x अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण क्या होते हैं, इस पर ध्यान दें। y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो ध्यान दें कि ये देखिए, हमने y बराबर a का मान, यहाँ पर a हमने 2 मान लिया है, तो y बराबर 2 का मान जो है ये x अक्ष के समांतर एक रेखा बनेगी, जिसे हम कह सकते हैं कि ये x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो बहुत ढंग से आप समझ रहे हैं। तो x अक्ष के समांतर ये रेखाओं का समीकरण है, उसमें y बराबर कुछ भी होगा, y बराबर a जो हमने माना है, ये आलेख जो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। अब y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण अगर आप देखेंगे तो y अक्ष के समांतर जो है रेखाओं के समीकरण है जो हैं वो होंगे x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। देखिए, ग्राफ पर मैंने खींच के आपको बताया है कि यहाँ पर x बराबर 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, जो भी आप रखेंगे यहाँ पर, ये हमेशा जो है y अक्ष के समांतर होगा। तो यहाँ पर हमने a की जगह 3 मान लिया था, तो x बराबर 3, ये जो समीकरण जो सरल रेखा बनी है, ये हमारे पास y अक्ष के समांतर एक समीकरण है, रेखाओं का समीकरण है। तो बच्चों, मैंने आपको बहुत ढंग से समझा दिया है। अब हम प्रश्नावली जो है, अगले दिन हम प्रश्नावली 4.1 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो बेल आइकॉन है उसे भी बजाएं और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।